गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पीछे हमने 2 वीडियो आप लोगों को शेयर किया है, आप लोगों ने उसको देखा है। बहुत बहुत हमें खुशी हुई कि इतने लाइक और क्या कहते इतने सब्सक्राइब मिले हैं हमें। और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, जनगणना के बारे में। हमने दो वीडियो आपको बनाकर मतलब डाउनलोड किया गया आप लोग यहाँ, तो इतना लाइक और इतना शेयर मिला है कि मैं बहुत खुश हूँ। और आज आप लोगों को भूगोल पढ़ाया जाएगा। और भूगोल में भूगोल की बात कर ली जाए कि भूगोल के सबसे पहले खोज किसने किया था। भूगोल के बारे में देख लिया जाए तो भूगोल की खोज किया गया था इरास्थनीज के द्वारा। इरास्थनीज ने सबसे पहले भूगोल की खोज किया था। इरास्थनीज ने भूगोल की खोज किया था। और भूगोल की अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में। और भूगोल जो है आपका पृथ्वी के बारे में संरचनाओं की पृथ्वी की संरचना के बारे में आपको भूगोल के बारे में बताया जाता है। और भूगोल की चर्चा करें तो भूगोल से सबसे पहले हम लोग भारत की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पीछे बता चुके हैं कि पृथ्वी का 71% पर आपका जल है और 29% पर ही आपका स्थल है। बात करें भारत के बारे में तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का जो पड़ोसी देश है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। कितने स्थल सीमा सटे हुए हैं, कितने जल सीमा सटे हुए हैं, उनको सब आपको ट्रिक के जरिए बताया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें भूगोल के तो भूगोल में आपको हम आज भारत के भूगोल के बारे में जिक्र करेंगे कि भारत का भूगोल किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या चीज आपको बताया जाएंगे उसके बारे में कहते हैं। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के पहली बात भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश देखिए, भारत की सीमा जो है 2 तरीके सटी हुई है, एक स्थलीय सीमा से, एक जलीय सीमा से। भारत के पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी जो देश हैं, कुछ स्थलीय सीमा सटे हुए हैं, कुछ आपके जलीय सीमा सटे हुए हैं। तो पहली बात हम लोग देख लें कि आपके कुल मिलाकर 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा सटे हुए हैं। 7 देश जो हैं स्थलीय सीमा सटे हुए हैं। और आपके 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा सटे हुए हैं। ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में 7 स्थलीय सीमा से, 3 जलीय सीमा से। तो 7 स्थलीय सीमा सटे हुए भारत के देश कौन कौन से हैं उसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, तो आपको सारे पड़ोसी देशों के बारे में याद हो जाएंगे। स्थलीय सीमा सटे हुए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके लिए याद रखिएगा, बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया से आपको याद हो जाएंगे कि भारत में कौन कौन सा स्थलीय सीमा से पड़ोसी देश सटे हुए हैं। भारत का स्थलीय सीमा से कौन कौन पड़ोसी देश सटे हुए हैं उसके बारे में आपको यहां से मिलेंगे। बचपन में एमबीए किया से ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, अब प से हो जाएगा पाकिस्तान और 9 से हो जाएगा नेपाल। और में साइलेंट रखेंगे और किया को साइलेंट रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। में से एम से हो जाएगा म्यांमार, या इसी को हम लोग पहले बर्मा कहते थे। म्यांमार को हम लोग पहले बर्मा कहते थे। अब बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ये है आपके 7 पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देशों के बारे में आपको याद हो गया होगा कि 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो 7 पड़ोसी देश हैं आपके बचपन में एमबीए किया। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, ची से हो जाएगा चीन, और प से हो जाएगा पाकिस्तान, 9 से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ये है आपके बचपन में एमबीए किया और आपके पड़ोसी देश। ये हो गए आपके पड़ोसी देशों की बात। अगर बात कर लें तो ये आपके स्थलीय सीमा से जलीय सीमा के बारे में भी देख ले जाए।
जलीय सीमा सटे हुए भारत के 3 देश हैं जो आपके जलीय सीमा सटे हुए हैं। पहला है आपका श्रीलंका, श्रीलंका। दूसरा है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और तीसरा है मालदीव, मालदीव। यह तीनों ऐसे देश हैं जो आपके जलीय सीमा को साझा करते हैं, जलीय सीमा सटे हुए हैं। ये सब जलीय सीमा सटे हुए हैं भारत के यह देश हैं। श्रीलंका की राजधानी बात कर लें तो आपको इस समय जयवर्धने वहां की राजधानी होगी, और इंडोनेशिया की राजधानी आपको जकार्ता, और मालदीव की राजधानी माले। अगर बात कर रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और अगर बात करें भूटान की राजधानी थिम्पू, और अफगानिस्तान की राजधानी है आपकी ढाका, अफगानिस्तान की राजधानी आपके काबुल। ठीक है, ये सब आपको मतलब देखने को मिलेंगे आगे के चैप्टरों में, इनकी राजधानियों के बारे में और सब कुछ आपको जिक्र किए जाएंगे आगे। ये तो हो गए आपके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों के बारे में ये सब आपको बता दिया गया। अब देख लिया जाए अब देख लिया जाए कि भारत जो आपके भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे कौन कौन से देश सटे हुए हैं, कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं। भारत के मान लीजिए कि आपको लिखा गया था, बचपन में एमबीए किया तो ब से लिखा गया था बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर उसके बाद च से लिखा गया था चीन, प से लिखा गया था पाकिस्तान, और 9 से लिखा गया था नेपाल। एम से लिखा गया था म्यांमार, और बी से लिखा गया था भूटान, और ए से लिखा गया था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अगर बात कर लें कि बांग्लादेश सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं, अब देखेंगे बांग्लादेश सटे हुए भारत के राज्य, भारत के राज्य, बांग्लादेश सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, अब मित्र में, याद रखना क्या है, अब मित्र में, अब मित्र में। अब मित्र में अगर याद रखेंगे तो कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश सटे हुए हैं वो हमको याद हो जाएंगे। अ से हो जाएगा आसाम, आसाम। ब से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ब से। मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, मी से हो जाएगा मिजोरम। और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और मे से हो जाएगा मेघालय, मेघालय। ये हो गए अब मित्र में भारत के बांग्लादेश सटे हुए भारत के राज्य। बांग्लादेश सटे हुए भारत के राज्य हो गए अब मित्र में असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, अब इसकी बात आई है तो इनकी राजधानियों को भी हम लोग देख लें कि इनकी राजधानियां कहां कहां हैं। तो असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर, दिसपुर। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको पता है कहां, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो भारत की पहले राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। 1911 में कोलकाता, 28 दिसंबर 1911 को क्या हुआ कि कोलकाता से हमारी राजधानी दिल्ली चली गई। 28 दिसंबर 1911 को यह प्रस्ताव कर दिया गया कि हमारी राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली आ गई, नई दिल्ली आ गई। तो आज मतलब जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोन, मिजोरम की राजधानी आपको याद रखिएगा आइजोन। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा से याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन कई बार जिक्र किया गया है कि भारत कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वही है आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी आपकी अगरतला है। बात कर ले जाए मेघालय की, मेघो का घर कहते हैं मेघालय को।
मेघों का घर कहते हैं मेघालय को, और मेघालय की राजधानी आपको पता होगा शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग। और मेघालय की बात कर लें तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक बारिश कहां पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक बारिश जो होती है आपकी भारत में, और भारत में यही जगह है मेघालय। जो मेघालय सबसे अधिक बारिश होती है, मेघालय में भी एक जगह है, कहां पर? मेघालय में मानसीराम। मानसीराम मेघालय, मानसीराम में सबसे अधिक आपकी बारिश होती है विश्व में। विश्व में सबसे अधिक बारिश जो होगी आपकी मानसीराम मेघालय में, तो याद रखिएगा ये आपका मेघालय हो गया। ठीक है, आगे जिक्र कर ले जाए चीन के बारे में। ये तो हो गया आप मित्र में आपके बांग्लादेश सटे भारत के राज्य, इसको आपको नोट करते रहिएगा क्योंकि ये हमेशा काम आते हैं। ठीक है, ये हमेशा काम आते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बात कर ले जाए चीन सटे भारत के राज्य। चीन सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो उसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। हेमा, अरुणा, शिखंडी, शिखंडी जाएगी। हेमा, अरुणा, शिखंडी जाएगी, याद रखिएगा, जाएगी। हेमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हेमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और सी से हो जाएगा सिक्किम, सी से हो जाएगा सिक्किम। और खंड से हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो ये है आपके चीन सटे भारत के राज्य। हेमा, अरुणा, शिखंडी जाएगी। और जाएगी से याद रखिएगा, ये जाएगी पहले जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर था, अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो वहां पर दिया रहेगा कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात करेगा तब हम जम्मू कश्मीर भी लगा लेंगे, नहीं तो अगर राज्य की बात करेगा तब हम सिर्फ यही सब राज्यों को याद रखेंगे। पहले यह क्या कहते 31 अक्टूबर 2019 से पहले यह आपका राज्य था, भारत का एक राज्य था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हो गया, यह केंद्र शासित प्रदेश में, तो इसको केंद्र, भारत सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तब भी हम लोग इसको जोड़ लेंगे, ये भी सटा हुआ आपका चीन से जम्मू कश्मीर भी। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं करेगा, सिर्फ राज्य की बात करेगा, तब हम लोग अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और उत्तराखंड की बात करेंगे। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात आ गई है तो ये भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा कहां पर? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला, शिमला यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, इसकी राजधानी आपको ईटानगर, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की जब बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी हम लोग कुछ जान जाए कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने क्या आपको बताया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे पूरब में स्थित है, सबसे पूरब में आपको अरुणाचल प्रदेश स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश अगर बात करें तो सूर्य सबसे पहले भारत में किस राज्य में दिखाई देता है, तो वही है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आपको सूर्य दिखाई देता है। और अगर बात करें सबसे बाद में किस राज्य में दिखाई देता है, तो गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, और यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य, सबसे पूर्वी राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो यह भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, और यह भी आपको याद रखना है। बात कर ले सिक्किम की, सिक्किम की बात कर ली जाए तो सिक्किम की राजधानी आपको पता है गंगटोक, गंगटोक, गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। और सिक्किम की जब बात आई है तो याद रखिएगा 2019 से पहले, 2019 से पहले सिक्किम के एक मुख्यमंत्री रहा करते थे जिनका नाम था पवन कुमार चौमिलिंग। पवन कुमार चौमिलिंग जो थे सिक्किम के 2019 से पहले मुख्यमंत्री थे, 2019 तक थे। और वो उनसे क्वेश्चन सिक्किम से ये पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से
किस राज्य के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक दिनों तक उनका कार्यकाल रहा है? तो सबसे अधिक दिनों तक जो कार्यकाल रहा है उनका, यही सिक्किम के मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनका कार्यकाल जो रहा है वो सबसे अधिक दिनों तक रहा है, जिनका नाम था पवन कुमार चौमलिंग। इनसे पहले यह गौरव हासिल था पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम था ज्योति बसु। ज्योति बसु के पास यह पहले उनके अंदर यह था कि भाई यह रिकॉर्ड उनके पास था कि सबसे अधिक दिनों तक वह क्या किए थे कि मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किए थे। लेकिन 2019 में वह ज्योति बसु जो थे 25 वर्षों तक रहे, और 2019 में क्या हुआ कि 2019 में उन्होंने पवन कुमार चौमलिंग जी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और सिक्किम के सबसे अधिक दिनों तक वह मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया। सिक्किम की बात आई है तो यह भी याद रखिएगा, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा है, जनसंख्या सबसे कम है, ये आपके सिक्किम की, और सिक्किम को याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होगा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, लेकिन अब नई राजधानी भी इसकी कहीं बन गई है, ध्यान पर नहीं चल रहा है उसकी राजधानी, बता देंगे अगले वीडियो में इसकी राजधानी कहां है, लेकिन अभी तो देहरादून ही उसकी राजधानी होगी। लेकिन याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे बड़ा है, तो आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है, 8 में से सबसे अधिक आपके जो बड़ा है जम्मू कश्मीर आपका सबसे बड़ा है आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब ये बात कर ले जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में। पहले यह राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत का अंतिम राज्य कौन बना, तो भारत का अंतिम राज्य बना था आपका तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो अंतिम यह आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू एंड कश्मीर, और सबसे बड़ा है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हो गया आपके चीन की बात। पाकिस्तान से भी याद रखिएगा, पाकिस्तान सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, पंगू राज। पंगू राज अगर याद रखेंगे, पंगू राज अगर याद रखेंगे तो पाकिस्तान सटे भारत के राज्य भी याद हो जाएंगे। पंगू राज, प से हो जाएगा पंजाब, गू से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, और जौ से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर की बात बार बार इसलिए आ जा रही है क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं केंद्र शासित प्रदेश दे दे तो इसको भी हम लोग लगा लेंगे, नहीं तो इन राज्यों को ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी आपको चंडीगढ़। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पंजाब और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी एक ही राजधानी है, वो है आपकी चंडीगढ़। ठीक है, अगर बात कर ली जाए पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़, और पंजाब के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब यहीं पर आपका अमृतसर भी स्थित है, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर, और गांधीनगर की बात कर लें तो वहीं पर गुजरात में ही आपके गांधी जी का जन्म होता है। लेकिन गुजरात से क्वेश्चन ये पूछता है कि गुजरात में, क्वेश्चन ये इस तरह बन सकता है कि गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति यहीं पर लगाई गई गुजरात के शहर अहमदाबाद में, जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जो आपकी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और वो आपके गुजरात के अहमदाबाद शहर में लगाई गई है। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो लगाई गई है, मूर्ति जो बनी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लें तो वो पहले भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आपके गुजरात के रहने वाले थे, जो वर्तमान में जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके गुजरात के ही रहने वाले हैं। अगर बात कर लीजिए गुजरात में, तो गुजरात में 3 चीजों को याद रखेंगे, 3 चीजें आपको मुख्य रूप से मिलती है। क्या क्या? एक सूत्र याद रखेंगे, नमक। गुजरात में नमक भी सबसे अधिक मिलता है, नमक तो है ही सबसे अधिक, मूंगफली भी सबसे अधिक मिलता है, और कपास भी सबसे अधिक।
मतलब याद रखिए गुजरात में सबसे अधिक क्या क्या मिलेगा, तो आपको गुजरात में नमक, मूंगफली और कपास तीनों जो है आपको मिलते हैं सब, क्योंकि काली मिट्टी में आपकी कपास की खेती होती है, भी याद रखिएगा। कपास की खेती के लिए आपको काली मिट्टी उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। अगला राजस्थान। राजस्थान की बात कर ली जाए, राजस्थान का अगर बात करें, इसकी राजधानी आपको पता है जयपुर। राजस्थान का जो आपका कैपिटल है जयपुर। और अगर बात कर ली जाए राजस्थान में क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और अगर बात कर ले राजस्थान के हृदय किसको कहते हैं, तो राजस्थान के हृदय हम लोग अजमेर को कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान की बात कर लें तो एक और याद रखें, राजस्थान से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है का थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। विश्व भारत में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो भी आपके मंदिर कहां पर है, पुष्कर में। और पुष्कर यहीं पर है आपका राजस्थान में ही। अगर बात करें राजस्थान से एक चीज और याद रखिए, पूछाता है कि पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम जानते हैं, और वो भी आपके राजस्थान शहर में ही स्थित है, ठीक है। जंतर मंतर भी आपके राजस्थान में ही है, और वो भी आपके जयपुर में ही। जंतर मंतर एक महल है जो आपको जयपुर में ही बनाया गया है। तो ये है राजस्थान की बात। जम्मू कश्मीर को क्या बात करें, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और मीठे पानी की जो झील है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की जो मीठे पानी की झील है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी आपको केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जम्मू कश्मीर की राजधानी भी आपके जम्मू है। देखिए, नेपाल से सटे हुए भारत के राज्यों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और इसीलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको नेपाल सटे हुए भारत के राज्यों के बारे में बताया जाएगा, म्यांमार के बारे में बताया जाएगा, भूटान के बारे में बताया जाएगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में बताया जाएगा अगले वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो नियर अबाउट लंबा हो चुका है, और कोई भी चीज ज्यादा पढ़ लेने से मन उबने लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही करके उतना ही पढ़ा जाए कि जितना हम सभी लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कल आपको आगे जिक्र किया जाएगा अगले वीडियो में नेपाल सटे हुए। एक चीज याद रखिएगा, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो आपके पड़ोसी देशों के साथ सटे हुए हैं। 17 राज्यों के बाद हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद आपको तटरेखाओं के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको ये सारे राज्यों के बारे में बताया जाएगा। बस इस वीडियो में यहीं तक। और खास तौर से जो भी वीडियो देखने वाले आप भाई बहन हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो कमेंट में लिखिए कि क्या चीज आपको पसंद नहीं आया है। गुड बाय।